आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकेट से टू में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लैना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक का शिष्य लैना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है रंगोली। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया एक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो टीम में एक टीम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी गाटा काम्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉन टेनिस खेलते हैं भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी नाबार्ड का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 लाख की राशि पुरस्कृत की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है,
इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अतीत का अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका नाम है मेगस्थनीज की पुस्तक का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में देशी रियासतों के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 भाग में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनिर्माण क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करो उमर ने मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है भारत की कुल भूमि का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षांश कहलाती है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिए गए स्थान की कोणीय दूरी। नेक्स्ट प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी पर बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेल कहते हैं पृथ्वी की परपट्टी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूकंप की व्याख्या करता है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल का। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मंडलों में बांटा जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैवमंडल जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जैव विविधता का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्थानीय क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान औसत मौसम परिस्थितियाँ कहलाती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलवायु कहलाती हैं किसी स्थानीय क्षेत्र में ऋतुओं के दरमियान औसत मौसम की परिस्थितियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लिखित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लेखित है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।